अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? सब चंगासी। वेलकम बैक हो गया फनी आंसर शीट्स की एक और मजेदार वीडियो के अंदर। इससे पहले वाली फनी आंसर शीट्स के ऊपर जो आपने प्यार दिखाया है ना, उसके लिए थैंक्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब एक स्टूडेंट से सवाल पूछा गया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो देखो स्टूडेंट ने कितने फनी अंदाज में इसका जवाब दिया है। सवाल था हाउ टू प्ले क्रिकेट, राइट अ शॉर्ट नोट। तो बच्चे ने देखो लिखने की बजाय पूरा स्टेडियम ही बना डाला है, जिसमें बैट्समैन कह रहा है चल बॉल फेंक, और जो बॉलर है वो कह रहा है ओके। अब ये देखें, यहाँ पे मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल आया है इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत के खदो खाल वाजिया करें। तो शरारती बच्चे ने लिखने की बजाय अपना दिमाग लगा के इमरान खान की पिक्चर बना दी है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वैसे पिक्चर तो अच्छी बनाई है। अब मैं आपको एक ऐसा पेपर दिखाने वाला हूँ जिसको देख के टीचर भी अपना सर पकड़ कर बैठ गया होगा कि इसका क्या किया जाए। ये देखो लिखा हुआ है, मेरे अब्बू मुझे घर से निकाल देंगे, सर जी आपकी मेहरबानी है, मुझे केमिस्ट्री में पास कर देना, बड़ी जालिम है ये केमिस्ट्री, आई हेट यू केमिस्ट्री। और दूसरे पेज पे लिखा है, उंगलियां फेर मेरे बालों में, मेरा सर दर्द नहीं जाता, ऐसे पढ़ा हूँ तेरी यादों में केमिस्ट्री, जैसे कोई मर नहीं जाता। दोस्तों, पेपर में एक बच्चे से सवाल पूछा गया, व्हाट इज ब्लड एंड इट्स टाइप्स, खून क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया है, ब्लड इज अ लिक्विड, फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.sciencebiology.com। ये सवाल देख के टीचर भी यही कहता होगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अब इस सवाल में पूछा गया था, रेचल के पास 16 चॉकलेट बार्स हैं। अच्छा। ट्रेसी नाम का लड़का उस लड़की से 4 ले लेता है और उसके पास जो बाकी बच जाती हैं उनके बारे में पूछता है। ठीक है। तो वो लड़की आखिर में क्या करेगी? तो बच्चे ने जवाब दिया है, आ स्लैप, लड़की उसे थप्पड़ मारेगी। दोस्तों, एग्जाम में एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि 1896 में क्या खत्म हुआ था। एग्जाम वालों ने तो उसको चैप्टर के रिलेटेड पूछा था ना, लेकिन बच्चे ने जवाब दिया है 1895। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो जवाब ठीक है। अब दोस्तों, ऐसे ही मैथ्स के पेपर में एक लड़की से सवाल पूछा गया, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस आशिक लड़की को अपना बॉयफ्रेंड यानी एक्स याद आ गया, तो इसने भी लिख दिया, ही इज माई लाइफ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का दिल ही नहीं करता और फिर बाद में इस तरह की बोंगियां मारते हैं। जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है, नो स्टडी इज इक्वल टू फेल, स्टडी इज इक्वल टू नो फेल। अच्छा। नो स्टडी प्लस स्टडी इज इक्वल टू फेल प्लस नो फेल। ठीक है। फिर शरारती बच्चे ने 9+1 को ब्रैकेट में लिख के बाहर स्टडी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भी 9+1 लिख के साइड पे फेल लिखा हुआ है। समझ गया। फिर 9+1 और दूसरी तरफ वाले 9+1 को काट दिया है और बाकी रह गया स्टडी इज इक्वल टू फेल। यानी बच्चे का कहना है कि स्टडी करने से भी बच्चा फेल ही होगा। अब दोस्तों, इस सवाल में पूछा गया था, मोटिवेट योर आंसर, यानी कि अपने जवाब की वजह बयान करें कि आपने यही जवाब क्यों दिया है। तो बच्चे ने वहां पे लिखा हुआ है, गो आंसर गो। दोस्तों, ये देखें, ये किसी स्टूडेंट का मैथ का पेपर है जिसमें उसने कुछ सवालों के तो जवाब लिखे हैं और बाकी के आधे से ज्यादा जवाब छोड़कर लिखा हुआ है, आई गिव अप, सॉरी मैम, मैं हार मानता हूँ, सॉरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब दोस्तों, इस मैथ के सवाल में बच्चे ने 2 + 8 + 9 को 10 के बराबर किया है। तो चलो देखते हैं। तो बच्चे ने 2 लिखा है और फिर 8 लिखा है और फिर 9 लिखा है, जिसके बाद बच्चे ने 2, 8 और 9 के पहले लफ्जों को मिला के 10 बना दिया है। क्या बात है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, इस स्टूडेंट को तो अवार्ड मिलना चाहिए। इस बच्चे ने अपनी डायरी में सबसे पहले अपना नाम लिखा है, फिर अपने वालिद का नाम लिखा है और जहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर लिखना था वहाँ पे इसने लिखा हुआ है क्यू मोबाइल। ऐसे ही जब एक शरारती बच्चे से सवाल पूछा गया कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो उसने देखो क्या जवाब दिया है, प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ लाइफ which is made on special occasion. On Bakra Eid, we made barbecue program. Sometime we made program to go to Emporium. Many program are cancelled due to Had Haram friends. अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें, और ए फॉर एप्पल एग्जाम्पल में उन्होंने पहले से लिखा था। तो बच्चे ने लिखा है, बी फॉर बिप्पल, सी फॉर किप्पल, डिप्पल, इप्पल, फिप्पल। क्या बात है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।
दोस्तों ऐसे ही एग्जाम में एक बच्चे से पूछा गया राइट पोइम इन 5 लाइन्स, तो बच्चे ने पोइम लफ्ज को ही 5 लाइनों में लिखा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि टीचर ने उसे 10 में से 10 नंबर दिए हैं और साथ में लिखा हुआ है अपने वालिदैन को कल साथ लेकर आना। दोस्तों उर्दू के सवाल में एक स्टूडेंट से पूछा गया छोटे भाई के नाम खत लिखें और उसको पढ़ने की तलकीन करें, तो बच्चे ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों ऐसे ही एक होनहार तालिब इल्म ने उर्दू में छुट्टी की दरखास्त लिखी है। जनाबे अली, उस्ताद जी गुजारिश है कि आज अली जैन को जल्दी छुट्टी दे देना, अल्लाह आपको शहादत की मौत अता फरमाए। अब दोस्तों जरा ये क्वेश्चन पेपर चेक करें। नाम जिशान अली, रोल नंबर 12 और क्लास 8 है। सवाल है इलामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डालें, तो बच्चे ने इलामा इकबाल की जिंदगी लिख के उसके ऊपर टॉर्च बना के रोशनी डाल दी। टीचर ने भी 0 नंबर दे के साथ में लिखा है गधे, उनकी जिंदगी पर नोट लिखना था। अब दोस्तों ये किसी छोटे बच्चे की आंसर शीट है जिसमें उसने अल्फाज के जुमले बनाए हैं। सबसे पहला जुमला है उम्मीद, हमें दूसरों से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था। आगे उसने बातें का लिखा हुआ है, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। छोटा सा बच्चा है और काम चेक करो। अब दोस्तों इस सवाल में भी बच्चे ने बहुत बड़ी बोंगियां मारी हैं। बहुत फनी जवाब लिखा है। सवाल था वालिदैन पर एक नोट लिखें, तो बच्चे ने लिखा है हर इंसान का एक अम्मी अब्बू होता है, अम्मी और अब्बू को मिलाने से वालिदैन बन जाता है। सिर्फ अम्मी को वालदा और अब्बू को वालिद कहते हैं। अब्बू मारते हैं तो अम्मी बचाती है, लेकिन जब अम्मी मारती है तो अब्बू और मारते हैं। सबके अपने अपने वालिदैन होते हैं। वालिदैन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कुछ वालिदैन छोटे कद के होते हैं तो कुछ लंबे कद के, कुछ काले होते हैं और कुछ गोरे। और साथ में अम्मी और अब्बू की पिक्चर बना दी है। टीचर ने 0 नंबर दे के लिखा है कल अपने वालिदैन को साथ लेकर आना। दोस्तों इस सवाल में भी बच्चे ने बहुत बड़े छापर फेंके हैं। सवाल था सर सैयद अहमद खान पर नोट लिखे, तो बच्चे ने जवाब दिया है सर सैयद अहमद खान जब पैदा हुए तो बहुत छोटे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। जब वो थोड़े से बड़े हुए तो बहुत ज़हीन थे। जब वो जवान हुए तो उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उनको गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने गुस्से में आकर 75,000 वाले साउंड सिस्टम वाले हाई प्रूफ गाड़ी ले ली, जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते थे। सर सैयद अहमद खान को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। शक्लो सूरत में भी किसी से कम न थे। उनके होंठ गुलाबी और एक गाल पे तिल था। सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, मैं आपको क्या बताऊं। किसी ने क्या खूब कहा है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दोस्तों अगर आपने भी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आज मैं आपकी अक्लमंदी का एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इन सब में एक ही लफ्ज आता है। आपने ये पढ़कर कमेंट्स में बताना है कि कौन सा लफ्ज हो सकता है। इस क्वेश्चन पेपर में किसी छोटे बच्चे ने अल्फाज के जुमले बनाए हैं, जिसमें से एक जुमला था जिस्म, तो बच्चे ने लिखा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ऊपर से मर्जी भी गलत लिखा हुआ है। अब दोस्तों ये देखो किसी बच्चे ने इंसानी जिस्म का ढांचा बनाया है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है वो कमेंट्स में डन लिख देना। और आपको कौन कौन सी आंसर शीट्स फनी लगी कमेंट्स में बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।